आज हम लोग क्लास 12 का आईटीएस चैप्टर के आगे के जो लेक्चर्स है, आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है। आप उस होमवर्क पे आप डिस्कशन करते हैं। आई थिंक वो होमवर्क हो चुका होगा, जिन बच्चों से नहीं बन पाया है चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन 12, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के दो मेथड थे, पहला एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप बनाइए ग्राफिकल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सभी जितने आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इन सब का ग्राफ बनाते हैं। बट सबसे पहले ये देखिए, क्या उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले चेक करिए। यदि मैं पहले को देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos -5 है। ध्यान रखिएगा, यदि जब भी आपके पास ऐसे वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यूज हो या नेगेटिव वेरिएबल्स हो तो पहले एक काम करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट cos -θ = cos θ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि cos क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 5 प्लस sin इनवर्स ऑफ sin 6, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 12 = ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में दिख रहा है cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x। ये क्या दिख रहा है भाई, sin इनवर्स ऑफ sin x। ये क्या दिख रहा है भाई आपको, tan इनवर्स ऑफ tan x। इसी फॉर्म में है आपका। अब वन बाय वन सभी का ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ, तो पहला पार्ट बना दो, ठीक है। इंटरवल क्या होगा, 0 से 2 पाई, फिर ये 4 पाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 6 पाई, ये हो गया। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाओगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बनाओगे। अब ध्यान देना भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ ये होगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई, 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। नेक्स्ट कौन है भाई, आपके पास है tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपके पास इस पैटर्न में बनेगा, जो कि कहाँ पे जाएगा भाई, -π/2 +π/2 के बीच में बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया 0, ये आपके पास π/2, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 3π/2। देखिए ग्राफ सबको आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक जाना है भाई, 12 तक जाना है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली अपने को कहाँ जाना है, 4 पाई तक। अपन ऐसे खींच देते हैं, 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, 3 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। और सब में क्या लगेगा, हॉलो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपके पास cos, ध्यान दीजिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। 10 का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस। जहां जहां cos 0 होगा वहां पे आपका 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। आपका फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, cos इनवर्स ऑफ cos 5, इसका क्या वैल्यू आएगा। cos इनवर्स ऑफ cos 5 की जो वैल्यू है, इसका मतलब जो वेरिएबल है 5 है, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ, इसकी वैल्यू क्या होगा भाई, ये होगा आपके पास 6.28, क्योंकि क्या है 2 पाई है, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14। ये क्या है भाई आपके पास बीच में पड़ेगा पाई, ये होगा 3.14। आपके पास क्या है 5 है, आपके पास क्या है 5 है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में आया दो नंबर, कौन सा नंबर, 5। अब जैसे बीच में आया, ध्यान दीजिएगा, पहला कार्यक्रम क्या करना है आपको कि भाई उसको ना जहां पे ग्राफ उससे मीट कराओ,
ठीक है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब जैसे इस पॉइंट को मीट करेगा हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y mx + c। ठीक, m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब देखिएगा यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है, मोर देन 90 है। क्या है आपके पास, मोर देन 90 है। मोर देन 90 इसका मतलब स्लोप क्या होगा, माइनस। स्लोप क्या होगा आपका, माइनस, इसलिए माइनस। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा 5 है। ओके, ठीक। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या होगा भाई, 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। 2 पाई क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos 5 के लिए वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट sin इनवर्स ऑफ sin 6। sin 6 का मतलब अगेन ये हो गया 3.14 और ये क्या हो जाएगा 6.28 और ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, ये होगा आपके पास 3π/2 मींस आपके पास 3π/2 मतलब 4.5 समथिंग। आप अप्रोक्सीमेट लेके जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू कहाँ पे। 6 से इसका मतलब यहीं पे आएगा। ग्राफ किधर भाई, नीचे लेके आओ नीचे, मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन लिखने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा y एंगल क्या है भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 एंगल, लेस देन 90 एंगल इसका मतलब m क्या होगा, पॉजिटिव। m पॉजिटिव मतलब ध्यान दीजिएगा x क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव मींस आपके पास 6 हो गया। अब देखिए जो ग्राफ है ना, ठीक है, जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, ये कट करेगा 2 पाई पर, लेकिन नेगेटिव 2 पाई। ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया sin इनवर्स ऑफ sin 6 का वैल्यू। अब नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ tan 12 का। tan 12 ध्यान रखिएगा ना। अब देखिएगा 2 पाई का मतलब क्या है 6.28, 3 पाई का मतलब क्या है भाई 9.42, 4 पाई का मतलब क्या है भाई 12.56। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पे आएगा। देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा 12 10 12। अब देखिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, देखते चलिएगा y अब ध्यान दीजिएगा, अब tan या cot दोनों में से किसी की भी बात करोगे स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव मींस यहाँ हो जाएगा 12। ओके, अब देखिए कहाँ पे आगे टकराएगा, ये नीचे। कहाँ पे टकराएगा, नीचे, क्योंकि ध्यान दीजिए आगे जाके कहाँ टकराएगा, नीचे। ये हो जाएगा -4 पाई। ये हो गया आपके पास इसकी वैल्यू, ये हो गया आपके पास इसकी वैल्यू और ये हो गया आपके पास sin इनवर्स ऑफ sin 6 की वैल्यू। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन सब इतने स्पेस में कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले चेक करिए cos इनवर्स ऑफ cos 5 की वैल्यू पुट अप करते चलिए। ये हो जाएगा -5 + 2 पाई। ओके, बीच में क्या है भाई, प्लस है तो प्लस लिखिए। sin इनवर्स ऑफ sin 6 की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 - 2 पाई, 6 - 2 पाई, देन माइनस, माइनस है तो माइनस, इसके लिए क्या है भाई 12 - 4 पाई। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, इसको कैलकुलेट करिए 1 मिलेगा, -12 + 4 पाई। ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो फाइनल डेटा क्या मिला, 4 पाई - 11, 4 पाई - 11। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो क्वेश्चन है ना ये जेईई मेंस 2020 का है। ओके, जेईई मेंस 2020 का है, आप नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। हो गया, चलिए ठीक है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी तक हम लोगों ने ABC, अच्छा ये D होगा, ठीक है, D, इसके बाद ये हो जाएगा E, ओके। तो D है उसमें ध्यान दीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी के आपके क्वेश्चन मिलते हैं, 2022 में आया हुआ है ना इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान देना, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी पहले देख लो, देखिए sin x प्लस cos x दोनों इनवर्स में है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, यदि ये है तो इसकी वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2, इसकी वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा जो x होगा किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, x किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x है, यदि वह अपने डोमेन पर है, किसमें है, अपने डोमेन पर, तो रिजल्ट क्या देगा पाई बाय 2, रिजल्ट क्या मिलने वाला है पाई बाय 2, ध्यान में रखिएगा अपने डोमेन पे होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगला, cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यहाँ पे sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू भी क्या होगा पाई बाय 2, ठीक है। लेकिन कहाँ पे, अपने डोमेन पे, इसका डोमेन क्या होता है भाई, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। चाहे आप cosec की बात करो sec की बात करो, दोनों का डोमेन सेम होता है। अब नेक्स्ट ध्यान दे रखना ना, यदि गलती से भी कोई ऐसा लिखा हो cos इनवर्स ऑफ 2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 2, ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करना, आप ये बोलना कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स ऑफ 2 की जब हम बात करेंगे तो किसी भी कीमत पर वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा, वो डोमेन से बाहर है। जब भी आपके पास, ठीक है, डोमेन के बाहर की चीजें होंगी, आपको क्या बोलना है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, या हंस देना है, ये होता ही नहीं भाई, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप लोग लास्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोग बोल रहे थे सर इस प्रॉपर्टी से भी क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, यस, ठीक है। अब देखिएगा क्या है आपके पास, sin इनवर्स ऑफ 1/x, ये होता है cosec इनवर्स ऑफ x। ध्यान रखिएगा कई बुक्स में डायरेक्टली ये आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास गिवन होगा, बाकी के लिए भी याद करके रखिएगा। sin इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है, cosec इनवर्स ऑफ x, ठीक। तो इसका क्या मतलब है भाई, ध्यान देना है, ये भी अपने डोमेन पे होगा। सिमिलर cos इनवर्स ऑफ 1/x, देखिए ये सब को हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये सब टाइम वेस्ट है, ठीक है। अपने को बस फॉर्मूला याद करना है, आईटीएफ में कोशिश करिए याद करने का, ओके। तो यहाँ पे जो पांचवा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, फिर हम छठवें में भी जाएंगे वो थोड़ा और डिफरेंट आएगा। क्या बोलता है, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, एक बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव x के लिए 1/x आएगा, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ आपके पास नेगेटिव x हो गया, नेगेटिव x इन द सेंस कि x की वैल्यू माइनस में है, तब तो cot इनवर्स ऑफ x की वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो वैल्यू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो नेगेटिव हो गया भाई, तो भाई अपने को उसको पॉजिटिव करना, बस ऐसे ही समझना है, अपने क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव करना मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिव होगा। तो किसको जोड़ोगे भाई, पाई को, हमेशा याद रखना किसको जोड़ दोगे, पाई को। ये हो गया आपके पास नंबर 5वीं प्रॉपर्टी, इसका डी का। अब चलते नंबर 6ठी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है, जो कि आपके पास है 10 के फॉर्म में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ इंटायर चैप्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, देखिएगा, देखो नंबर 6 है आपके पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, पहली वैल्यू, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका यदि x और y की वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, x और y की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और अपने को क्या मिलता है, 1 से छोटा,
तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। इन केस ऑफ पार्ट बी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई जो x इंटू वाई है, x इंटू वाई है, इसकी वैल्यू क्या आ गया भाई 1 से बड़ा आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया 1 से बड़ा आ गया। लेकिन एक नियम का ये लगा दे कि भाई x की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, 0 से, और y की वैल्यू भी क्या है, छोटी है, ठीक है। एक कंडीशन। अब ध्यान देना, अगला कंडीशन और एक मिलेगा, x y की वैल्यू किससे बड़ी है भाई 1 से बड़ी है, लेकिन x और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है, ठीक है। तब आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, x और y की वैल्यू देखते चलिएगा, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये होता है भाई पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, अभी बताते हैं आपको। इसकी वैल्यू क्या आएगा भाई, देख लीजिए आप पहले, माइनस पाई, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा नीचे लिखते हैं स्पेस के लिए, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा, ओके। नंबर 6 क्या बोलता है, जो 10 के लिए बात करेगा, 10 के लिए 3 कंडीशंस होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपके पास, ध्यान में दीजिएगा, पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड आपके मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट और थर्ड से बन जाएंगे, तो देखते चलिएगा। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि इन केस आपको दिमाग में रखना, बस पॉजिटिव बनना है और कुछ नहीं, यदि tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ऑब्वियस सी बात है भाई पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो काम खत्म। आगे 1 माइनस एक्स वाई, यदि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी मतलब 0.5, एज्यूम करने में क्या जा रहा है 0.5, जैसे 0.5 एज्यूम करोगे तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव आया, मतलब tan इनवर्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, बस, ठीक है। आपने वो कुछ सोचना नहीं है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। आपको कौन सा फार्मूला मोस्टली यूज होना है, एक ये फार्मूला यूज होगा और एक ये फार्मूला यूज होगा। यदि इन केस ऑफ कहीं पे आपका नेगेटिव आ गया तो अपन उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, तो टेंशन खत्म। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, फार्मूला क्या बोलता है, यदि x और y की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 1 से बड़ा होगा, ठीक है भाई, तो 1 से बड़ा है, जैसे ही 1 से बड़ा होगा ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, नीचे वाला प्राणी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखने वाली बात क्या है, ध्यान रखना है कि x और y दोनों क्या है, नेगेटिव, x और y दोनों क्या है, नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अंदर में भाई नेगेटिव ऊपर में आएगा और नीचे में भी क्या आएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने के लिए माइनस पाई करना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ x और y की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, और x y मल्टीप्लाई करने पे 1 है, x y मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 1 है से बड़ा है। तब यहाँ जो रिजल्ट आएगा ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 100% क्या होगा, नेगेटिव बनेगा ये। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, पाई को ऐड करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, नंबर 6 मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, ठीक है। चाहे आपके पास क्वेश्चन किसी का भी दिया जाए, कोशिश ये करेंगे कि इसको 10 में कन्वर्ट करें, ठीक है, ताकि एक ही फॉर्मूले से बाकी क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए, इसको नोट करना तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए, और इस प्रॉपर्टी पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/3 प्लस एक्स पावर 6/9, ठीक है, टेस्ट 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 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस, अच्छा ऊपर चले गए, 1 मिनट ज़्यादा है हो रहा है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 8/3 प्लस एक्स पावर में आपके पास हो जाएंगे 12/9 प्लस डैश डैश डैश, ये दिया गया इज इक्वल टू क्या है आपके पास, π/2 है। देखो क्वेश्चन में वेयर x इन बिटवीन, ठीक है, मॉड ऑफ x इन बिटवीन 0 to √3, 0 to √3, okay, then the number of solutions, then the number of solutions for x, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये आपके पास आया हुआ था जेई मेंस, 1 मिनट देख लेता हूँ, ओके, जेई मेंस 2021, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा इज इक्वल टू π/2। शायद कुछ समय पहले हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या था भाई, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 है, ठीक है। और एक चीज हमने इसमें क्या बताया था कि भाई ये जो वेरिएबल है ना, ये दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, और प्लस दूसरी बात क्या होना चाहिए, अपने अपने डोमेन पे, अपने डोमेन पर यही होना चाहिए। ये दो कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, π/2। तो हम भाई यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ऑफ डब्बा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा, जब तक दोनों डब्बा सेम नहीं होगा तब तक π/2 तो आएगा नहीं। तो बस इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको रिवर्स मेथड यूज करना है। क्या करना है, रिवर्स मेथड यूज करना है। तो रिवर्स मेथड क्या है भाई, कि डब्बे को ही इक्वल कर दो, किसके कर दो, डब्बे को ही इक्वल कर दो, कर दिए डब्बे को इक्वल। तो देखिए x पावर 4 माइनस x पावर में 8/3 प्लस x पावर में 12/9, ठीक है, तब जाके क्या होगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, π/2। अब देखिएगा यहाँ पे देखने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे आपके टर्म्स कैसे एडिशन में है, ठीक है, टर्म्स कैसे आपके एडिशन में है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपके कोई ना कोई एक सीरीज को फॉलो करता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एपी है कि जीपी है कि एचपी है। तो सबसे पहले यदि एपी की बात करेंगे तो एपी क्या बोलता है भाई, यदि कॉमन डिफरेंस मिल गया इन बिटवीन टू टर्म्स तो हम क्या बोलेंगे, एपी है, ठीक है। तो टू टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, किसी भी कीमत में सेम नहीं आने वाला, मतलब डी नहीं निकलेगा, डी नहीं निकलेगा मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो अगला क्या चेक करोगे भाई, जीपी चेक करोगे। जीपी में क्या चेक करते हैं, कॉमन रेशियो, क्या चेक करते हैं, कॉमन रेशियो। चलो भाई कॉमन रेशियो चेक करो तो क्या मिलेगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, ये क्या होगा, आर। कॉमन रेशियो में दोनों में अलग अलग चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए काटाकाटी करो तो आपको क्या मिलेगा भाई, -x²/3 मिल गया। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, -x²/3। अच्छा भाई यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल गया, इसका मतलब ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है आपके पास, ये भी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, वो किसमें है, आपका जीपी पे है। और जीपी कैसा है, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट जीपी है। कैसा है जीपी आपके पास, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में चेक करने के लिए। तो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, x माइनस x पावर में 8/3/x पावर में 4, ओके, इज इक्वल टू x पावर में 12/9 होल डिवाइडेड बाय क्या है भाई,
माइनस एक्स पावर में 8 अपॉन 3। आफ्टर कैलकुलेशन क्या मिलेगा, माइनस एक्स पावर में 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर में 4 अपॉन 3। ये मिल गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है आपके पास कॉमन रेशियो ही आया है। इसका मतलब ये भी क्या है भाई आपका जीपी है, लेकिन कैसा जीपी, आपके इनफिनाइट जीपी। अब देखो यदि इनफिनाइट जीपी और सब क्या है आपका समेशन में है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर, a क्या होता है भाई आपका फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज होता है। चलो अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है देखिए आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा माइनस माइनस भी काट दो, चलो ये प्लस है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन 1 माइनस ओके x पावर 4 अपॉन 3, ये हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन करते चलिएगा, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंसिल करोगे मल्टीप्लिकेशन में हो डिवाइड में हो, चुपचाप साइड में लिख दो भाई एक बार इज इक्वल टू 0, लिख दिए एक बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा 1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लगो तो क्या होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 ऊपर गया, नीचे क्या बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स पावर में 4, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगा 0, एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ से क्या मिला 1 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स पावर में 4। ओके, फर्दर आगे कैलकुलेट करते चलते हैं, तो जैसे कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या मिलते जाएगा देखते चलिएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा ध्यान रखिएगा, 3 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले से बैठा है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स पावर में 4, अच्छा एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स पावर में 4। देखो ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ना, एडिशन में, तो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो अपन कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए आपके पास क्या क्या मिला है ध्यान रखिएगा, 3x स्क्वायर इसको इधर ले आओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 3 को कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगा भाई, x प्लस 1 x माइनस 1। आप बोलोगे सर कैसे आया, ध्यान दीजिएगा 1 के ऊपर कुछ नहीं मतलब स्क्वायर लगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला लगाओ a प्लस b a माइनस b, जैसे लगा दोगे तो x की दो वैल्यू है, एक बार प्लस 1 है एक बार माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ से आपके पास दो वैल्यू है, यहाँ से एक वैल्यू है, तो टोटल कितने वैल्यू हो गया x की, ध्यान रखिएगा -1 0 और 1, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आंसर है क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अपने पास क्या है जो क्वेश्चन है, अपने पास x की 3 वैल्यूज यहाँ पे निकला है ना, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो x है, ठीक है, जो मॉड ऑफ x है वो कहाँ होगा भाई, आपका 0 से √3 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, 0 से √3 के बीच में होगा, मींस 0 से √3 के बीच में होगा। तो अपन सोचते हैं ना 0 से √3 के बीच में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा 0 मॉड ऑफ x लेस देन 1.7, ठीक है, 1.72 होता है √3 की वैल्यू। देखिएगा भाई इसमें कौन कौन सा आंसर मैच कर रहे हैं, 0 पॉसिबल है, और कौन सा पॉसिबल है भाई आपका 1, क्या पॉसिबल है 1, क्योंकि इसके बीच में ही आ रही है।
ठीक है, क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। जैसे इसके बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो क्या क्या आएगा आपके पास, 0 और 1। समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पसंद नहीं है इसको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन TNS, ठीक है। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको रिवर्स लेके जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को। नोट करिए जल्दी से। फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके ऑप्शन गिवन है, ओके, बट मैंने ऑप्शन कहीं पे भी नहीं लिखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी आपको उन प्रॉपर्टीज और फार्मूले का रिवर्स वर्जन भी आना चाहिए। रिवर्स का मतलब देख लीजिए, अभी हमने किया कि भाई साइन इनवर्स ऑफ डब्बा कॉस इनवर्स ऑफ डब्बा क्या होगा, π/2। कब, जब वो अपने अपने डोमेन पे होगा। और दूसरी बात, जो दोनों डब्बा है क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल पाओगे कि वो π/2 देगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके पास जेईई मेंस का है। इफ साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ये दिया गया, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a है। और क्या है भाई अपने पास कि x इन बिटवीन 0 to 1, इन बिटवीन 0 to 1, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। 0 to 1 बोला मतलब x इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता। आगे a डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है भाई। देन अपने को वैल्यू क्या चाहिए, 2x² - 1 इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने क्या करना है, एकदम पहले तो सिंपलीफाई करो। पहले तो क्या करो, सिंपलीफाई करो। आफ्टर सिंपलीफिकेशन देखिए कोई फार्मूला या कोई आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए भाई ये क्या आपके पास a मान के चलो, अच्छा ये नहीं मानते, ये देखो आपके पास p² है, इसको मान लो q², p² - q²। फार्मूला क्या होता है भाई, p + q होता है p - q। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर अप्लाई तो आपको क्या मिलेगा, इसका क्या बेनिफिट होगा देखना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x p + q। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखते चलिएगा ये क्या होगा भाई, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका π/2। जैसे π/2 अपने को कंफर्म हुआ, यहाँ पर पुट अप करिए तो कॉस बोलता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a। ठीक, अब देखिए भाई आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तभी तो वहां रख पाओगे। तो x की वैल्यू निकालना मतलब कहीं ना कहीं आपको साइन और कॉस को और आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2a/π। क्या हो गया भाई, 2a/π। अब देखिएगा यदि आपको आगे सॉल्व करना है, फर्दर कैलकुलेट करना है, तो एक काम करना पड़ेगा, पूरे को तो साइन में कन्वर्ट करो या तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो। एक काम करता हूँ, मैं पूरे को ना कन्वर्ट कर देता हूँ साइन में, तो क्या हो जाएगा भाई, आपके ऊपर है, आप चाहो तो किसी में भी कर सकते हो। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ध्यान देना। यदि मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, तो कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, यही होगा। हम क्या किए यहाँ पे पुट अप कर दिए,
ठीक, तो यहाँ क्या है राइट हैंड साइड में आपका, राइट हैंड साइड में 2a अपॉन पाई। अब देखिएगा इसको ओपन करिए, आफ्टर ओपन क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस में करना चाहते हो कन्वर्ट। अब देखिएगा आफ्टर फर्दर कैलकुलेशन आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये मिल जाएगा इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई प्लस पाई बाय 2, पाई ओवर 2। अब एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा भाई, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ओनली साइन इनवर्स ऑफ x क्या मिलेगा, उधर लेके जाओ तो 2a अपॉन 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिला भाई यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या मिला यहाँ से आपके पास a अपॉन पाई प्लस पाई बाय 4, ये मिल गया आपके पास। अब जैसे ये मिल गया आपको क्या करना है भाई, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ये आ गया, अपने को वैल्यू किसका चाहिए, x का। तो एक काम करें बाकी को भगा दे, जैसे ही भगाओगे आपको क्या मिलेगा देखते चलिएगा, x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 प्लस a अपॉन पाई, यहाँ तक हो गया भाई। अब आगे क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू निकल गया ना, देखिए अब जैसे x की वैल्यू निकला आपको क्या चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट अप करिए 2x, x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास साइन स्क्वायर, ठीक है, पाई अपॉन 4 प्लस a अपॉन पाई, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई बताइए, ये होता है आपके पास cos 2 थीटा, चाहो तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फार्मूला। देखो फार्मूला याद होने चाहिए, तो यहाँ क्या भाई 2 साइन स्क्वायर, ओके भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ओके। एक काम करो 1 को उधर भगाओ तो क्या मिलेगा -1, ठीक, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस cos 2 थीटा। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करिए, तो जैसे अप्लाई करोगे क्या मिलेगा माइनस cos 2 थीटा के प्लेस में क्या है पाई बाय 4 प्लस a अपॉन पाई, ये हो गया। अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2a अपॉन पाई, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा cos 90 प्लस थीटा कहाँ पे होगा, ये होगा आपके पास सेकंड, कहाँ होगा सेकंड, और सेकंड में क्या होता है भाई ओनली साइन पॉजिटिव, क्या होता है आपके पास ओनली साइन पॉजिटिव, ठीक है। और 90 प्लस है तो क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा चेंज होगा, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला पढ़ाया था आपको हमने। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos का क्या हो जाएगा साइन 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई। अब ध्यान दीजिएगा माइनस हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ ओनली साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या है भाई cos है, इसका मतलब क्या होगा ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या मिलेगा साइन 2a अपॉन पाई, ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है आपके जो है वो आया था आपके पास जेईई मेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रहा है, नोट करिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है, इस फार्मूले, इस प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया जा सकता है। देखिए, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक, एक ये हो गया आपके पास। आगे क्या होगा, सेकेंड tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये आपको दो फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ओनली लेफ्ट पे लिखे और राइट पे क्या आएगा, तो राइट में ध्यान देना बेटा, यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब आएगा पाई। डायरेक्ट याद करना, कई बार क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। चाहे तो इसको प्रूफ करने का हो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्रूफ अपन कल करेंगे। यदि इन केस ऑफ, ध्यान देना, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आपके पास 1/3, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ है तो समझ जाना डिनोमिनेटर में कुछ आएगा और नीचे कौन आएगा भाई, π/2, कौन आएगा, π/2। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, मेंस में प्लस एडवांस में, बोथ। ओके, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके ठीक है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of cos inverse of root over of 2/3। एक मिनट कंफर्म करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके, माइनस cos इनवर्स ऑफ √6 प्लस 1/2√3। इसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया है, एक काम करते हैं, ठीक है, मैं आपको हिंट करता हूँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं तो अपन कल इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आपका एक काम होना चाहिए, कुछ मान लेना, ठीक है। पहले क्या मानोगे, cos इनवर्स ऑफ √2/√3 इज इक्वल टू थीटा मानोगे पहला, ठीक है। इधर क्या मानोगे, cos इनवर्स ऑफ √6 प्लस 1/2√3 को मान लो 5। जैसे मानोगे थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos 5 की वैल्यू, ओके। उसके बाद क्या करिएगा, ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाइए, ट्रायंगल। आफ्टर ट्रायंगल बनाने के बाद, ठीक है, आपके पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों मिल जाएगा। उसके बाद सभी को कन्वर्ट करिए, पहले निकाले tan थीटा, देन निकालिए tan फाई, ठीक, क्या निकालिए, दोनों निकालिए। अब यहाँ पे क्या है भाई, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, फाई है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी आए, जैसे कैपिटल X है, इसकी वैल्यू कैपिटल Y, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अब देखो जैसे ये मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एक फार्मूला, फार्मूला क्या है भाई, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। नेगेटिव वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, आप इस फार्मूले का यूज करना और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को, चाहे कॉस वाले हो, साइन वाले हो, उसको बाय ट्रिग्नोमेट्री आप उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आफ्टर tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तीन नियम कानून है। पहला, x और y की वैल्यू लेस देन 1 है मल्टीप्लिकेशन के बाद ना, आफ्टर, तो अपन डायरेक्ट लगा देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। पहला, यदि x y से छोटा हो गया, x y से छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, 1 से, और x और y की वैल्यू 0 से छोटी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, वहां पे अपने को करना पड़ेगा -π, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे x और y की वैल्यू बड़ी हो गई, इससे 0 से, लेकिन x y की वैल्यू 1 से छोटी है, तब अपन यूज करेंगे प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इस फॉर्मूले को, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को वैसे कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही,
ठीक, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।